देखिए, ये जो एक दो फैसले आज जो लिए गए हैं, ममता बनर्जी अपने घर के अंदर छटपटा रही होंगी। कारण ये है कि जो टीएमसी का जो गुंडा तंत्र और जो सिंडिकेट, जो इलीगल काम करने का जो पूरा नेटवर्क था, आज पहली कुल्हाड़ी उसके ऊपर ही डाल दी गई है। इसको समझना जरूरी है कि क्यों अमित शाह बहुत पहले से चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उठा रहे थे और आज दो ऐसे फैसले हुए हैं कि जिससे ये जो टीएमसी के अंदर एक खास समुदाय के बड़े बड़े माफिया आज बेहोश हो गए होंगे, उसको भी समझना जरूरी है। दो बड़े फैसले, एक जो जमीन ममता बनर्जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को नहीं दे रही थी कि जिससे बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के ऊपर वहां फेंसिंग लगनी थी, वो आज क्लियर कर दिया। जैसा कि आपने बताया 45 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें जो है उसको कर देना है। और दूसरा जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, उसमें पुलिस अधिकारियों को साफ साफ कहा गया है कि कम वक्त में ये जो गौ तस्करी हो रही है, ये जो कैटल स्मगलिंग है, इसके ऊपर आप पूर्ण विराम लगाएंगे और जितने लोगों जो संदेह के घेरे में हैं, ये सब टीएमसी वाले हैं, इन सबको एक सप्ताह के अंदर पकड़ के इनका पूरा का पूरा हिसाब, इस पूरे नेटवर्क को, एक भी कैटल बांग्लादेश कटने के लिए, एक भी गौ हत्या का मामला नहीं आना चाहिए, ये सख्त आदेश दिए गए हैं। अब जरा इसको बारीकी से और डिटेल में समझते हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इसके बीच जो बॉर्डर है उसकी लंबाई है 2216 किलोमीटर। 2216 किलोमीटर में कई जगहों पे ऑलरेडी फेंसिंग किया हुआ है। बचा हुआ था 570 के आसपास, 568 किलोमीटर जमीन जो बॉर्डर था वो खाली था। कहाँ खाली था? ध्यान से समझिए, ये वही मालदा, वही मुर्शिदाबाद, वही नादिया, वही नॉर्थ 24 परगना और कूच बिहार।